हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती कि दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी दोस्तों बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों मेरा तो घर का सारा काम हो चुका है, हस्बैंड जी भी जॉब पे जा चुके हैं और मेरा नाश्ता भी हो चुका है दोस्तों। दवाई मैंने ले ली थी और रेस्ट भी मैंने कर लिया दोस्तों। आज नींद तो आई थी, मेरी आँख लगी थी, लेकिन ना दोस्तों फिर कोई आ गया, जैसे कि गेट खटखट कर दिया तो दोस्तों मेरी आँख खुल गई। दोस्तों अगर एक बार आँख खुल जाए ना तो फिर मुझे नींद नहीं आती, फिर मुझे नींद ही नहीं आई। तो फिर मैं वीडियो वगैरह बनाने लगी। मैंने कहा चलो फिर व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि अभी ना जैसे कि स्पेशली ये सबसे पहला जो ऑर्डर है वो है हस्बैंड जी का, कि सबसे पहले मुझे अपनी तबीयत पे ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट नंबर का जो मेरा काम है वो मुझे अपनी सेहत पे ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों मेरी बॉडी में भी बहुत वीकनेस आ गई है। बहुत टाइम हो गया था मेरी तबीयत ख़राब हुए हुए। उस तबीयत ख़राब के चलते हुए ना मैंने अच्छे से खाना तो मेरे से खाया ही नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं मैंने खाना खाया, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ना दूध पिया गया ना खाना खाया गया, कुछ नहीं। तो इसलिए बहुत वीकनेस आ गई मेरी बॉडी में। अभी भी खड़े होकर काम करती हूँ, जैसे कि लाइक रोटी बनाना, तो दोस्तों ऐसे लगता है जैसे चक्कर आ जाएंगे, एकदम से यहाँ पे दर्द उठ जाएगा सर में, एकदम से चक्कर आ जाएंगे। तो इस वजह से इस चीज़ का मुझे फाइनली ऑर्डर मिला हुआ है स्पेशली हस्बैंड जी का, कि अपनी सेहत पे ध्यान रखना है, उसके बाद तुमने व्लॉग बनाना है। लेकिन मैंने उनसे बोला कि मैंने 365 डे का चैलेंज भी कर रखा है, वो भी पूरा करना है। तो फिर उन्होंने बोला हाँ ये भी है, वो भी तुमने पूरा करना है। फिर मैंने एक बारी तो दोस्तों आज ना, ये मेरे मन की सच्ची बात है, मैंने ये सोचा कि यार मैंने ना गलती कर दी बहुत बड़ी 365 दिन का चैलेंज करके। पता है दोस्तों क्यों सोचा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक तो कुछ है नहीं रोज़ रोज़ डेली दिखाने के लिए, ठीक है। और आप लोगों ने मेरे पहले व्लॉग्स में देखा होगा कि मेरे व्लॉग्स में बहुत बंदे आते थे, बहुत लोग मेरे साथ चलते थे कि चलो ठीक है वीडियो में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अपना सही बता रही हूँ मैं आपको, कोई नहीं आता, क्योंकि सबको एक बोरिंग लगता है ये काम व्लॉग बनाने का। लेकिन दोस्तों मुझे कभी भी बोरिंग नहीं लग सकता, मेरे लिए तो इंटरेस्टेड था, है और हमेशा रहेगा। तो व्लॉग तो बनाना ही है ना। जैसे कि ये नहीं है चैलेंज है फिर भी बनाना है। अगर चैलेंज ना होता ना दोस्तों तो मैं ये है कि एक दिन छोड़ के बीच में गैप ले लेके भी व्लॉग डाल देती, क्योंकि देखो कभी तबीयत ठीक है कभी ख़राब है, हर चीज़ है, हर स्थिति में इंसान को सब चीज़ें देखनी पड़ती है ना। तो बस इस वजह से दोस्तों नींद तो मुझे अब आएगी ही नहीं। तो आज ना मेरे पास एक फ़ोन आया, मैं आप लोगों को बताती हूँ। दोस्तों हमारे घर के पास में रहता था वो, उसका नाम है दोस्तों मोनू, ठीक है। और उनकी ना छोले भटूरों की दुकान है ना दोस्तों। तो मतलब कि वो दोस्तों जैसे कि मुझे उनकी दुकान के ना छोले चावल स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कि छोले भटूरे भी मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है ना उनके दुकान के छोले भटूरे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों मेरे फ़ोन में उसका नंबर ना दोस्तों पहले था, जब मैं घर पे थी ना, अभी यहाँ पे आई थी, तो दोस्तों मेरे फ़ोन से नंबर डिलीट हो गए थे। तो दोस्तों उसका नंबर भी डिलीट हो गया। मोनू दोस्तों एक छोटा बच्चा है, ठीक है। तो ऐसे होगा वो 10-12 साल का। तो अगर मुझे दोस्तों दुकान से कुछ सामान मंगवाना होता था या कुछ खाने पीने के लिए दोस्तों, मैं उसे ही बोलती थी और वो ना एकदम बेचारा चला जाता था, एकदम लेके भी आ जाता था दोस्तों, हमारे घर पे भी आ जाता था कभी भी, और ऐसे बैठा रहता था। मतलब हम लोग मस्ती करते रहते थे। अब उसकी बहुत ज़्यादा याद भी आती है। और जब मैं घर गई थी ना दोस्तों, अभी गई थी, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, तो मैंने उसको देखा भी था दुकान पे, वो खड़ा हुआ था, बट कस्टमर थे उसके पास। तो मैंने सोचा आते हुए मिलेंगे, फिर आते हुए हो गई दोस्तों शाम, फिर हमने निकलना था शादी में, फिर ऐसे कर करके ना माइंड से बिल्कुल निकल गया उससे मिलना। तो दोस्तों आज फाइनली उसका फ़ोन आया, न्यू नंबर था, मतलब था तो उसी का नंबर, मेरे फ़ोन में सेफ नहीं था। तो फिर उसका फ़ोन आया, मैंने बोला पहले हेलो हेलो करा, फिर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने बोला कि हेलो कौन? उसने बोला मैं बोल रहा मोनू। मैंने कहा कौन मोनू? की अरे मैं जिसकी छोले भटूरे की दुकान है। मैंने कहा ओ अच्छा तू, फिर कैसा है? फिर दोस्तों हमने बहुत सारी बातें करी, और बहुत टाइम बाद, पता है कितने टाइम बाद अब हमारी शादी को 5 मंथ हो जाएंगे, है ना। तो 5 मंथ बाद बात की मैंने उससे, और इतने टाइम बाद ना दोस्तों बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भी नहीं बदला, वैसा ही है। मेरे को बोल रहा कि मैं तो तुम्हारे ब्लॉग देखता हूँ। मैंने कहा तू मेरे ब्लॉग कैसे देखता है, तेरे को कैसे पता चला? कह रहा बस मुझे पता चल गया कि तुम व्लॉग बनाते हो और मैं तुम्हारे सारे व्लॉग देखता हूँ, और टीवी पे लगा के अपने मम्मी पापा को भी दिखाता हूँ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि चलो कोई तो मेरे व्लॉग देख रहा। दोस्तों जब मतलब कि किसी से आप लोग खुद सोचो बहुत बहुत टाइम बाद बात होती है, तो दोस्तों कितना अच्छा लगता है ना। दोस्तों मुझे इतना अच्छा लगा ना उससे बात करके, हम लोगों ने बहुत देर तक बात की, आधे घंटे से भी ऊपर हो गया हमारी बात करते हुए। वो बोल रहा और बताओ और बताओ। मैंने कहा तू भी तो कुछ बता दे। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा मुझे मिल के, और फिर उससे बात करने के बाद ना मुझे उनके छोले भटूरों की याद आ गई, मतलब छोले चावल की। उनकी दुकान है दोस्तों छोले भटूरे की, छोले चावल है और खस्ता कचौरी है।
दोस्तों इतने टेस्टी बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे उनकी दुकान पे जो सबसे ज़्यादा पसंद है ना, स्पेशली मुझे छोले चावल पसंद है। और वो भी दोस्तों मैं पता है उससे कैसे मंगवाती थी एक तो छोले चावल खाते प्लेट में, है ना दोस्तों, तो मैं प्लेट में नहीं खाती थी। एक डोना नहीं होता दोस्तों, डोने में लेके आता था वो दोस्तों, इतना मज़ेदार लेके आता था मेरे लिए, स्पेशली थोड़े ज़्यादा ही लेके आता था। और उसके साथ में ना रायता भी, वो भी दोस्तों फ्री में। रायते के कोई चार्ज नहीं लगते थे, वैसे औरों के लिए तो थे पैसे, मेरे लिए तो मुझे फ्री में भी पिला देता था रायता। तो दोस्तों जितनी भी मैं तारीफ़ कर दूँ ना उसकी, वो कम है। और कभी कभी आप लोगों को पता है, हम लोग पैसे मिला के, कभी हम लोग हर रोज़, वैसे हर रोज़ तो नहीं, एक दो दिन छोड़ के, कभी हम मोमोज मंगाते थे, कभी चाउमीन, कभी बर्गर, कुछ ना कुछ मंगाते रहते थे, कभी समोसे। और दोस्तों एक और बात, वो पता है आपको, उसकी एक बात बताती हूँ। उसके घर पे जैसे कि उसकी मम्मी चली जाती थी कहीं पे, या उसके पापा, या अगर उसके पापा होते थे तभी भी, या मम्मी होती थी तभी भी दोस्तों, एक इतना छोटा डोल था उसके पास, उसमें दोस्तों चाय लेके आता था। और चाय दोस्तों इतनी टेस्टी बनाता था ना वो, पानी तो उसमें होता ही नहीं था, दूध होता था दोस्तों उसमें। इतने मज़े आते थे ना हम लोगों को, समोसे, कभी कुछ ना कुछ हम लोग खाते रहते थे डेली शाम को। और जैसे कि दोस्तों अगर मेरी स्कूटी में तेल ख़त्म हो गया तो मैं उसको बोलती थी कि भाई जाके प्लीज़ तेल डलवा के ला दे गाड़ी में, तो दोस्तों चला जाता था। बहुत अच्छा था दोस्तों, उसकी जितनी भी मैं तारीफ़ कर दूँ ना दोस्तों वो कम ही है। तो अगर मोनू व्लॉग देख रहा है ना तो कमेंट जरूर कर दियो दोस्तों। वो सारे व्लॉग देखता है लेकिन ना पता नहीं क्यों कमेंट नहीं करता। अब मुझे पता है, तो ये वाला व्लॉग भी अगर तू देख रहा ना तो कमेंट जरूर कर दियो, ठीक है। ऐसा नहीं है मुझे तेरी याद नहीं आती, सबसे ज़्यादा जो मैं तुझे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि तू मेरे सारे काम करता था इसलिए मिस करती हूँ, बस ऐसी याद आती थी तेरी। दोस्तों से मतलब कि एक दो मुक्के उक्के भी मार दो ना, कभी बुरा भी नहीं मानता था वो। सबसे अच्छा, और मतलब कि सबसे, एक बोलते हैं ना कि सबसे अच्छा बच्चा, अच्छा लड़का, सबसे मुझे वही लगता था। मुझे क्या दोस्तों, जितने भी थे ना आसपास में, सबका एकदम, कोई अगर बाहर का बंदा उसको कोई बोल दे ना तो सब लोग एकदम, सबका पारा हाई हो जाता था। पहली बात, बाहर का बंदा उसको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था क्योंकि वो था ही ऐसा एकदम चुलबुला टाइप, इतनी हरकतें करता था। तो अगर मोनू तू व्लॉग मेरा देख रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो तू कर ही देगा मुझे पता है, लेकिन एक कमेंट भी ज़रूर कर दियो जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ तूने व्लॉग देखा है। दोस्तों मेरे बात करने के तरीके से तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ और कितना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जब मेरे पास मोनू का फ़ोन आया। जब मैंने उससे बात की, सब के बारे में पूछा, उसने भी मुझसे पूछा कि हाँ सब कैसे है, ये वो सारी बातें मतलब जो भी होती है। तो दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आपके पास भी क्या इतने टाइम बाद आपके किसी क्लोज़ फ्रेंड, क्लोज़ मतलब एकदम ब्रदर सिस्टर, किसी का भी ऐसे फ़ोन आता है तो आप लोगों को कितनी खुशी मिलती है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो दोस्तों बहुत मिल रही है। तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।